आराधना आराधना के लिए हम प्रभु के वचनों को ध्यान करेंगे। शाम 100 भजन संहिता 100 अध्याय पढ़ेंगे। पूरे अध्याय को पढ़ेंगे। भजन संहिता 100 पूरे अध्याय बारी बारी से हम उसको पढ़ेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इस पद भी पढ़ते हैं। पुराने नियम से नया नियम से पढ़ेंगे। तिमुथियों की पत्री 1 अध्याय 17 पद। 1 तिमुथियंस चैप्टर 1 वर्स 17। आइए हम इस पद को भी साथ में हम पढ़ेंगे। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके निकट में आकर के झुक जाते हैं। गौरव मान आदर प्रशंसा आप ही को देते हैं। प्यारे प्रभु जी, ये समय आपने हमें आराधना के लिए प्रभु जी इकट्ठा किया है, आपकी चरणों के पास लाए। हमें प्रेमी प्रभु जी आपने वचन गीत से बातें किए, मनों को तैयार किए, उबारे। सारे बातों के लिए आपका हम बड़ाई और स्तुति करते हैं। महान प्रभु, हमारा भाई बहन लोग जितने जुड़े सबके लिए प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। और जो कोई भी प्यारे प्रभु जी बीमार दुख में है, परंतु आप ही प्रेम प्रभु, आप उन्हें चंगाकारी परमेश्वर हैं, जिन्हें आप चंगा किया है प्रभु, आत्मा में, प्राण में, देह में। प्रभु आप पूरा पूरा आपके नजदीकी में आराधना आत्मा सच्चाई से करने के लिए प्रभु जी तैयार कीजिए। एक पिता परमेश्वर जो वचन भाग हमें प्रभु जी दिए हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अयोग दास हूँ प्यारे प्रभु जी, आपके आत्मा से आप बोले, ज्ञान की बातें नहीं, पवित्र बातें, स्वर्गीय बातें, आत्मा की बातें प्रभु आपसे चाहते हैं। प्रभु जी आप दया करें, पुरुष के आड़ पर छुपाएं, बहुमूल्य लोग से ढांपे। आप प्रभु आपका महिमा के लिए इस्तेमाल करें, सुनने के लिए और सरल हृदय से प्रेम प्रभु जी ग्रहण करने के लिए, और उसके अनुसार अगुवाई करें कि हम आराधना कर सके। प्यारे प्रभु जी, इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। आज हमारे भाई बहन लोग बहुत सा इधर आए हैं, लेकिन बहुत सा नहीं आए। थोड़ा सर्दी खुशी है या मौसम का ठंडीपन ज्यादा लग गया है, तो फिर भी हमारे कुछ भाई लोग दूर से, एक भाई भी आए, दूर से आए। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और महान प्यारे प्रभु का आदर, सनातन परमेश्वर है हमारा, उसकी आदर करना बड़ी बात। पृथ्वी के लोगों को प्रभु का दास ने आह्वान किया है। यहाँ भजनकार कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। प्रभु का जय जयकार करना। परमेश्वर यहोवा हमारा त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर पिता और पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो कि यहोवा परमेश्वर हैं,
उसकी आराधना जय जयकार करना है। सारी पृथ्वी के लोग, जितने सारे पृथ्वी भर के लोग हैं, अन्य जाति से, अनेक जगह से प्रभु जो है और उद्धार का काम आरंभ किया। इसलिए परमेश्वर का आराधना करना, जय जयकार करना है, क्योंकि प्रभु ने हरेक को जय जयकार करने के योग्य बनाया है। बहुत लोग बोलते हैं और जय मसीह की बोलते हैं। जय मसीह की क्यों बोलते हैं? सलोमन, जय मसीह की क्यों बोलते हैं? और भी, और प्रभु हमारा जय दिया है, हमें परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें जय दिया है। जय दिया, कैसे जय दिया? उसने क्रूस के ऊपर में जय पाया है, क्रूस पर और पाप के ऊपर वो जय पाया है, पाप के और मृत्यु के ऊपर जय पाया है, शैतान के ऊपर जय पाया है। इसलिए जो ये जय जयकार का विषय है, प्रभु ने जय दे दिया है, उसकी जय हो, माने वो कभी भी वो हारे नहीं, हमेशा जय पाते रहे। नेता लोग भी कई बार जो है कि बोलते हैं कि जय जय जय, नेता लोग क्यों बोलते हैं? जय बोलते हैं, क्यों? वो लोग भी अपना वोट लेकर के जय पाना चाहते हैं। हर कोई आदमी मर जाता है तो उसको अमर बना दो, लेकिन हमारा प्रभु सचमुच का मरा और जी उठा। वो सनातन है, सनातन राजा है। सो हमारा परमेश्वर जो है इसलिए जय पाया है। कैसे जय पा लिया है? देखिए, हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब में, हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब, उसके 42 अध्याय, 42 नहीं, माफ करिए, 45 और उसका 22 वचन। यशायाह 45 का 22। पृथ्वी के दूर दूर के देशों के रहने वालों, दूर दूर के देश के रहने वालों, मेरी ओर फिरो, उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। 23 भी, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है, वह नहीं टलेगा, नहीं टलेगा। हाँ, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा, झुकेगा। हाँ, मुख से परमेश्वर की शपथ खाई जा। तो यहाँ पर हम देखते हैं पृथ्वी के लोग जय जयकार करो, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के देश के रहने वाले के लिए प्रभु उद्धार प्रकट किया, उद्धार लेकर के आया। तुम मेरी ओर फिरो बोल रहा है और उद्धार पाओ बोल रहा है। और उद्धार पाने के लिए प्रभु ने उद्धार का काम को पूरा कर दिया कलवली के क्रूस के ऊपर में, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, इस बात को प्रभु यीशु कहते हैं, और दूसरा कोई और है ही नहीं। और इसलिए दूसरा कोई उद्धार करता नहीं है, एक को छोड़, वो है प्रभु यीशु, और दूसरा यीशु नहीं है। एक ही सुसमाचार आज इस जगत में, संसार में मिला हमें प्रभु जी जो कि दिया है, और दूसरा सुसमाचार नहीं है। इस वचन को भी गलतियों की पत्री 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं। गलतियों की पत्री और उसके 1 अध्याय 7 वचन। परंतु वह दूसरा समाचार है ही नहीं, वहाँ परंतु दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है ऐसे हैं जो उन्हें
घबरा देते और उसी के समाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। 8-9 परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुमसे तुमको सुनाया है, कोई और समाचार तुम्हें सुनाए तो साबित हो। हाँ, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब से कहता हूँ कि उस समाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, हाँ। यदि कोई और समाचार सुनाता है तो साबित हो। दूसरा सुसमाचार नहीं है, एक ही सुसमाचार है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इस संसार में कई बार जो है कि लोग जो है और सुनहरा मौका, सुनहरा अवसर बोल करके लोग अल्लाह करते रहते हैं। लेकिन हमारा प्रभु ने हमको एक बार जब हम प्रभु का वचन सुन लेते हैं, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया और मुझे धर्मी ठहराने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हाँ। तो हम देखते हैं कि वही एक सुसमाचार है और उस सुसमाचार को विश्वास करने से आदमी जय पाता है। तो उस सुसमाचार को छोड़ दूसरा सुसमाचार कितना सरल, ये सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास कर लेना और वो हमारे लिए, सारे जगत के लोगों के लिए एक भेद है। सुसमाचार पर विश्वास करके, मन फिरा करके, पापों से पश्चाताप करके उद्धार पाते हैं, वे जय जयकार कर सकते हैं, उनका जय, और वो जय मसीह कह सकते हैं। बहुत लोग जय मसीह कहते रहते हैं लेकिन वो लोग भी जय नहीं पा रहे। हर मल्टी के लिए कई लोग जय मसीह बोल देते हैं और बहुत लोग जय मसीह बोलने के लिए भी डरते हैं, सकुचाते हैं। तो इसीलिए हमारा प्रभु ने क्रूस के ऊपर पर जय पाया है, इसीलिए जय जयकार करना है। और आगे हम लिखते हैं, फिर हे सारी पृथ्वी के लोगों, क्या बोला उसमें, तुम जय जयकार करो, आनंद करते हुए सन्मुख आओ। प्रभु हमें हमारे जीवन में अभी क्या कर दिया है, हमारा अंदर में जय लेके आया, जय जयकार। आनंद से यहोवा की आराधना करो, 2 पद में। आराधना कैसे करना है, आनंद से यहोवा की आराधना करो। आनंद हमें मिला है, उद्धार हमें प्रभु ने जय दिया है और हमें जो है आनंद भी भर देता। हमारा प्रभु आनंद है, उसका बल के द्वारा हम लोग आनंदित हुए हैं। जय जयकार की ध्वनि आनंद के साथ, आनंद से आराधना करो, जय जयकार के साथ प्रभु के सन्मुख आओ, प्रभु के सन्मुख आओ, प्रभु के निकट आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर, उसी ने हमको बनाया, उसी, और हम उसी के हैं, हम उसी की प्रजा और उसी की चराई की भेड़ें, हम भेड़ें। प्रभु ने हमें जय दे दिया, कितना बड़ी बात है। क्यों ये जय, हरा हुआ जीवन, हरा हुआ जीवन था, पहले गिरा हुआ जीवन था, नाश की ओर जाने वाला मरा हुआ जीवन था। जय नहीं निकल सकते थे, गाना नहीं निकल सकते थे। आज संसार के लोग जो गीत गाते हैं वो कैसे गीत गाते, वो संसार के गीत गाते हैं, उनका दुख का गीत गाता है, कई बार, और सैड सॉन्ग गाते हैं, कई बार जो है नाचने वाला गीत गाते हैं, पर उनके अंदर में वो ऐसा गीत नहीं है वो जो परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये उस संसार का गीत है, लेकिन उसमें वो लोग और नाश की ओर जा रहे हैं। लेकिन हमारा प्रभु जी हमें जो है
और स्तुति का गीत दिया है। हमारा परमेश्वर एक आराधना का गीत दिया है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना का गीत है ये, स्तुति का गीत है ये, भजन है ये। इसके लिए ऐसे गीत कोई गा नहीं सकते। एक गीत है जो दूसरे गीत गा नहीं सकते। यीशु का गीत गाने के लिए हमें प्रभु ने बुलाया है, जो दूसरे वो गीत गा नहीं सकते। हमें गाने का, और जब हम गाते हैं तो मिलन के साथ, वही सच्चाई के साथ, और हम जो है गीत गाते हैं सच्चाई के, और आत्मा सच्चाई से भर करके उस गीत को गाना है। अभी आप लोग मोबाइल साइलेंट कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। सो प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग ऐसे महान परमेश्वर का धन्यवाद करना। हम उसकी प्रजा, यहाँ पर लिखा है 3 वचन में, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की, हम भेड़ हैं तो हमारा चरवा, हम उसकी प्रजा तो वो हमारा राजा है। 7 राजा के 7 नाम हम देखते हैं यहाँ पर, हम ध्यान करेंगे। 7 नाम ध्यान करके आराधना हम लोग करेंगे। पहला, प्रभु यीशु मसीह को राजा कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह को राजा कहा गया। देखिए जकरिया नबी 9 अध्याय 9 पद, जकरिया की पुस्तक चैप्टर 9 वर्स 9। कोई भी पढ़िए। मलाकी के पहले है 9 का 9। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, हे यरूशलेम जय जयकार कर, राजा तेरे पास आएगा, दाई किंग, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, और नदी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये तो भविष्यवाणी है सियोन के विषय में। परमेश्वर का घर सियोन, यरूशलेम, ये परमेश्वर के लोगों का जगह है, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है। प्रिय भाई बहनों, बोला है कि ये सियोन बहुत ही मगन हो, ये यरूशलेम जय जयकार का, पृथ्वी के लोगों को भी जय जयकार। और सियोन के लोग, हम लोग अभी सियोन में हैं, हमें भी जय जयकार करने का है, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। हमारा प्रभु आ गया। यहाँ पर भविष्यवाणी उन लोगों के लिए है, लेकिन हमारा प्रभु जी हमारे लिए आ गया है, और वो राजा है, किंग के रूप में हम देखते हैं। वह धर्मी है, उद्धार पाया हुआ है, और दीन भी है, दीन राजा है, नम्र दयालु दीन राजा है, गधे पर सवार होकर के आया, इसलिए राजा के रूप में उसको हमें मानना है। हमारा यीशु मसीह को, वो तो दास के रूप में आया, पहले क्रूस के ऊपर में चढ़ गया, हमारा पाप का बोझ उठा लिया, लेकिन अभी वो राजा है। राजा के रूप में लोग, जकरिया के किताब भविष्यवाणी में हम देखते हैं कि बहुत, और ये लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को और यरूशलेम वाले लोग राजा के रूप में वो डालियां बिछा दिए, कपड़े बिछा दिए, आदर दिए उसके, और उसकी होसन्ना गाते हुए, बच्चे चिल्लाते हुए प्रभु का उन्होंने जो है क्या किया है, तो स्वागत किया। तो परमेश्वर को हमें भी आदर करना है, यीशु मसीह को आदर करना, और कहना हंसमुख मंडल से उसका स्वागत करो बोला, इसलिए वो राजा है, किंग भी है। उसके बाद हम देखते हैं वो यहूदियों का भी राजा बना। हाँ, सबके लिए राजा है, सियोन के लिए राजा है, सियोन के लिए, और दूसरा यहूदियों का राजा। देखिए मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय 2 पद, किंग ऑफ द ज्यूस,
पढ़िए दूसरा विचार। हाँ, यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा, उसका जन्म हुआ है। हाँ, कहाँ है? क्योंकि हमने दूर में उसका तारा देखा दिखा है। और उसको प्रणाम। हाँ, उसकी आराधना करने आए हैं, उसका प्रणाम करने दूर देश से आए, पूरब से यानी लोग आराधना करने के लिए, प्रभु को वंदना करने के लिए। किस रूप में? राजा को दंडवत करना है। वो ये हमारा राजा नहीं, अन्य जातीय लोग हैं, फिर भी उसकी जो राजा है यहूदियों का राजा बोल करके आए, महान राजा है और वो सारी सृष्टि पर राज करने वाला है, इसीलिए हम उसकी आराधना करने के लिए आए हैं। कहाँ है? तो हमारा प्रभु के घर में आना है आराधना करने के लिए, प्रभु के लोगों को आना है आराधना करने के लिए। कहाँ है राजा? जाएंगे वहां पर, हम लोग आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। तीसरा प्रकार का राजा है, और वो है, देखिए रेवलेशन की किताब, उसका पहला अध्याय 5 वचन। और यीशु मसीह की ओर से विश्वास योग्य साक्षी, हाँ, वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम के रूप में यहाँ पर मर करके जी उठ करके यीशु मसीह क्या बन गया? पृथ्वी के राजाओं का भी हाकिम, राजाओं का। इंग्लिश बाइबल में लिखा है प्रिंस ऑफ किंग्स, प्रिंस ऑफ किंग्स, हाकिम है, प्रिंस ऑफ, सारा राजा उसके सामने में झुक करके दंडवत करते हैं। कितना सुंदर बात है। आज इस देश में कितने कितने महान लोग हुए, सारे महान लोगों ने भी गवाही दिया, कुछ कुछ नेपोलियन हो, बोनापार्ट और कितने सिकंदर, कितना कितना, एक व्यक्ति, एक बड़ा व्यक्ति कहा था, विश्व विजय व्यक्ति कहा कि हम लोग का राज तो क्या हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, लेकिन यीशु का राज, यीशु मसीह का राज वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो बढ़ते ही जाने वाला है, राजा है। इसलिए जितना आया मर गया, लेकिन यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, इसीलिए वो पृथ्वी के राजाओं का है। दूसरा विचार, हम बुरे के ढेर में पड़े हुए लोग, आशाहीन, ईश्वर रहित लोग, जो कुछ है नहीं, ऐसे लोग, और ऐसे लोगों को प्रभु उद्धार करके क्या बनाया है? राजा बनाया, राजा और याजक का आप बना दिया। तो हम लोग अभी वो राजा होना चाहिए, हम भी, हमारा भी प्रिंस है, प्रिंस ऑफ किंग्स, प्रिंस ऑफ किंग्स के रूप में उसकी आराधना करना है। तीसरा हम देखते हैं, न केवल प्रिंस ऑफ किंग्स का है, परंतु चौथा हम देखते हैं प्रेरितों के काम, उसके बारे में हम देखते हैं, वो जीवन का प्रिंस ऑफ लाइफ है। प्रिंस ऑफ लाइफ मतलब जीवन का हाकिम है, जीवन का हाकिम कहें या जीवन का कर्ता, ऐसे लिखा है। तो पढ़िए, इंग्लिश में लिखा है कि प्रिंस ऑफ लाइफ। पढ़िए, जैसे 3:15, जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे भविष्य में मरे हुए को जिलाया, और बात के गवाह। देखिए, तूने जीवन के कर्ता, मतलब यहाँ पर दूसरा विचार ना ले, इस विचार को पकड़े, जीवन के कर्ता को पकड़े, वो प्रिंस ऑफ लाइफ। चौथा, वो जीवन का करने वाला, जीवन का सृजन करने वाला, जीवन को और बढ़ाने वाला, जीवन देने वाला, तो
राजकुमार है या हाकिम है या राजा भी कह सकते हैं। तो ऐसा हमारा प्रभु है। चौथा हम देखते हैं वो राजाओं, पांचवा विचार हम देखते हैं, ये तो 14 देगा। पांचवा दूसरा तिमोथी उसका 6 अध्याय 15 वचन। दूसरा तिमोथी, दूसरा नहीं है, पहला तिमोथी है सर। पहला तिमोथी 6 का 15। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, ठीक समय पर दिखाएगा, तो परम प्रधान और एकमात्र और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। यहाँ पर देखते हैं किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा के रूप में। और हम देखते हैं पौलुस कह रहा है वो राजाओं का राजा है, वो सनातन उद्धार को लेकर के आने वाला है। पूरा वो हमारा महान प्रभु परमेश्वर, इसलिए हमें गीत गाया यीशु प्रभु महिमा का राजा। तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, तो इस रूप में आराधना करना है। इस रूप में एकमात्र अधिपति है, राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। छठवां हम देखते हैं, देखिए संतों का राजा है। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 15 अध्याय 3 वचन। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। 1,24,000 को और जो पृथ्वी पर से बोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। कितना? 15 का। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाना कहते थे, इस तरह शक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। ये युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हाँ, तो ये संत लोग गीत गा रहे हैं, बोल रहे हैं युग युग के राजा, किंग्स ऑफ सेंट, तो संतों का राजा प्रभु यीशु मसीह, संतों में राजा, सारे संतों में वो एक राजा है। जैसे जंगल के सारे पेड़ों में कौन राजा है? बरगद का पेड़ था, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जैसे जंगल में सेब का पेड़, सेब का वृक्ष सब वृक्षों में उत्तम है ना। सेब का वृक्ष में ना उत्तम है, मैंने वो भी राजा ही है ना। उत्तम बोलने से श्रेष्ठ गीत की किताब में पढ़ते हैं, श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय देखिए। श्रेष्ठ गीत 3 वचन। जैसे सेब का बीज जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों, मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। तो लोग सोचते होंगे, अलग अलग उदाहरण देते हैं ये कि हमारा और आम का पेड़, बहुत लोग बोलते हैं आम का पेड़ फलों का राजा है। वो लोग अलग अलग प्रकार का बोलते हैं। और इधर बिहार वाले बोलते हैं सब्जियों का राजा आलू है। और आंध्रा वाले बोलते हैं बैगन राजा है। तो अलग अलग देश में अलग अलग राजा है। पर बाइबल में हम देखते हैं कि हमारा प्रभु संतों के बीच में राजा है। सारे सृष्टि के संत लोग
सबके ऊपर में परमेश्वर जो है कि प्रभु यीशु एक राजा है। और वो आखिरी में 7वां राजा कौन सा हमने पढ़ा? सबसे पहले 1 तीमुथी 1:17। बहुत नाम है, बहुत और भी लंबा हो सकता है, लेकिन 7 विचार प्रभु ने हमें दिया है आज आराधना करने के लिए। 1 तीमुथी की पत्री 1 अध्याय का 17 पद में 7 में मिलकर के पढ़ेंगे। आइए हम लोग उसको पढ़ें। 1 तीमुथी 1:17। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखिए एकमात्र परमेश्वर का महिमा आमीन। ऐसा महान राजा का आज हम आराधना करने आए। वो हमारा राजा बना है, हमें जय दिया है, वो जय पाया हुआ राजा है। सारा पृथ्वी का शैतान के ऊपर में जय देने वाला, और क्रूस पर पाप के ऊपर में जय देने वाला, और पियो हमें शांति देने वाला, और हमें आनंद देने वाला, जय देने वाला, ऐसा राजा को आज हम हमारा प्रभु राजा के रूप में जो ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग, कितने लोग आए, आराधना किए, ऐसा और हमें दंडवत करे, प्रार्थना और आराधना की भेंट चढ़ाए। भाई बहन लोग इधर जो आए हैं दूर से, ये लोगों को प्रभु जी पहले मौका देगा और आराधना के लिए जो प्रभु के घर में आए हैं, फिर बहनों भाइयों को जो ऑनलाइन में हैं उन लोगों को भी मौका देंगे।